Hello students, I am CB Yadav and you are welcome in my YouTube channel CBY Study Platform। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं कि देयर का प्रयोग हम कैसे करते हैं और किस प्रकार के वाक्य में करते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि जहाँ पर वाक्य में स्थान दिया हो और नाउन की प्रधानता हो या अधिकता हो तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं और इनका ट्रांसलेट भी किया गया है और आप देख रहे हैं कि वाक्य के प्रारंभ में स्थान दिया गया है आगरा में, उस गांव में, चारों तरफ। लेकिन नाउन की अधिकता बताई गई है और आप पढ़े भी है प्रीवियस वीडियो में, जहां वाक्य स्थान से शुरू हो और किसी नाउन का होना बताया गया तो सेंटेंस को देयर से ही प्रारंभ करेंगे। जैसे आगरा में डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, देयर इज नथिंग बट डॉक्टर इन आगरा। उस गांव में किसान ही किसान हैं, देयर इज नथिंग बट फार्मर इन दैट विलेज। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, देयर वाज नथिंग बट डार्कनेस ऑल अराउंड। इस तरह से आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर भी नीचे लिखा गया है। स्ट्रक्चर है देयर इज नथिंग बट प्लस नाउन प्लस प्लेस। इस तरह से स्ट्रक्चर का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन वाक्यों का जो ट्रांसलेट है आप ऐसे भी कर सकते हैं, देयर आर ओनली डॉक्टर्स इन आगरा। आपका जो स्ट्रक्चर है ऐसे भी इसका ट्रांसलेट हो सकता है और इस तरीके से भी इसका ट्रांसलेट हो सकता है। देयर का जो दूसरा स्टेप है लिखा गया है, अगर वाक्य में रहता था शब्द आए तो वाक्य को देयर लिव्ड से तथा शासन करता था या राज्य करता था। शासन करता था, राज्य करता था, दोनों सेम शब्द हैं। शासन करता था या राज्य करता था, कहीं से कोई अंतर नहीं है, दोनों की अंग्रेजी होती है। रूल्ड मतलब शासन करना या राज्य करना। अगर वाक्य में ये अगर शब्द आ गए तो वाक्य को देयर रूल्ड से प्रारंभ करते हैं, लेकिन वाक्य के प्रारंभ में स्थान ही आएगा। आप देख रहे हैं पहला जो सेंटेंस है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था, देयर लिव्ड एन ओल्ड लायन इन अ फॉरेस्ट। दूसरा जो सेंटेंस है, मेरे गांव में एक सन्यासी रहता है। यहाँ रहता था पास्ट टेंस में है तो लिव्ड लग गया, यहाँ रहता है प्रेजेंट में है तो लिव्स लग गया। मेरे गांव में एक सन्यासी रहता है, देयर लिव्स अ रिक्लूज इन माय विलेज। अगला जो सेंटेंस है, मथुरा में एक राजा शासन करता था, देयर रूल्ड अ किंग ओवर मथुरा। यहाँ जो मे की अंग्रेजी है वह इनका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि राजा मथुरा के अंदर नहीं बल्कि पूरे मथुरा पर राज्य करता था, शासन करता था। इसलिए यहाँ ओवर मथुरा का प्रयोग किया गया है, ओवर मथुरा। इस तरह से आप सीख लिए कि किस तरह से हम देयर का प्रयोग इस तरह के वाक्यों में करेंगे, पहले स्थान दिया हो। लेकिन देयर के प्रयोग में जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चीज है, उसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे कि देयर में भले ही पहले स्थान हो और नाउन का होना बताया गया हो, लेकिन देयर का प्रयोग हम तभी करेंगे जब वाक्य में इनडिफिनिट नाउन हो, कोई कॉमन नाउन हो, मटेरियल नाउन हो। अगर वाक्य में कोई प्रॉपर नाउन या डिफिनिट नाउन हो तो हम वाक्य में देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ले लीजिए, घर में एक कुत्ता है। घर में एक कुत्ता है। आप देख रहे हैं घर में पहले स्थान आ गया और कुत्ता नाउन, नाउन का होना बताया गया, पहले स्थान आ गया। अगर लिख दिया जाए यहाँ पर
घर में राम है। तो ये जो सेंटेंस है यह देयर से बनेगा, लेकिन इस सेंटेंस में हम देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कुत्ता जो है यह इंडेफिनिट नाउन है और राम डिफिनिट नाउन है। यानी जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो डिफिनिट नाउन होते हैं, और कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जिसके पहले हम और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसे डिफिनिट नाउन कहते हैं। अगर इस वाक्य को आप ऐसे लिखें, घर में दो कुत्ते हैं, घर में दो राम हैं, यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि राम को हम काउंट नहीं कर सकते। यह नॉन काउंटेबल नाउन है। राम के पहले और एन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यह डिफिनिट नाउन है। तो आप ध्यान देंगे देयर का प्रयोग करते समय, आप सेंटेंस देखेंगे ये एकदम सेम चीज है। घर में एक कुत्ता है, देयर से बनेगा देयर इज अ डॉग इन द हाउस। देयर इज अ डॉग इन द हाउस, घर में एक कुत्ता है। सेंटेंस देयर से प्रारंभ हुआ, क्योंकि सबसे पहले स्थान है, नाउन का होना बताया गया, सेंटेंस देयर से बना। इसमें भी सबसे पहले स्थान है, नाउन का होना बताया गया, लेकिन यहाँ इंडिफिनिट नहीं बल्कि डिफिनिट नाउन है। यह बनेगा राम इज इन द हाउस। इसका ट्रांसलेट ऐसे बनेगा। अगर इसमें हम देयर का प्रयोग करेंगे तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा, इसलिए देयर का प्रयोग करते समय ध्यान देंगे जब डिफिनिट नाउन हो तो वाक्य को हम देयर से प्रारंभ नहीं करेंगे, बल्कि नाउन वह सब्जेक्ट बन जाएगा, राम इज इन द हाउस। जैसे घर में दो कुत्ते हैं, सेंटेंस सही है, आप बनाएंगे देयर, दो हैं तो इज नहीं बल्कि आर, देयर आर टू डॉग्स इन द हाउस। देयर आर टू डॉग्स इन द हाउस, लेकिन देयर आर टू राम ऐसे ट्रांसलेट करना गलत है, इसलिए इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यह सेंटेंस टोटल गलत है कि घर में दो राम हैं। तो डिफिनिट नाउन क्या होता है, इनडिफिनिट नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन तो डिफिनिट होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जिसके पहले हम और एन, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। और एन इंडिफिनिट आर्टिकल है और द जो है डिफिनिट आर्टिकल है। तो जिस नाउन के पहले और एन लगे हों वो नाउन इंडिफिनिट नाउन माने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इस तरह के सेंटेंस में अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, जैसे आप लिख दें उस कमरे में पिताजी रहते हैं, उस कमरे में पिताजी रहते हैं। या जो पिताजी ये भी एक डिफिनिट नाउन है। आप देख रहे हैं उस कमरे में, आप देख रहे हैं कि एक जंगल में मेरे गांव में, वैसे उस कमरे में पहले स्थान आ गया, लेकिन इस सेंटेंस में हम देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पिताजी डिफिनिट नाउन है। उस कमरे में चार पिताजी रहते हैं, ऐसे सेंटेंस गलत है। उस कमरे में दो माताजी रहती हैं, ऐसे सेंटेंस गलत है। अ फादर एंड फादर अथवा अ मदर या फाइव मदर वर्ड सेंटेंस नहीं होता है। उस कमरे में पिताजी रहते हैं, इसका जो करेक्ट अनुवाद होगा वो होगा फादर्स फादर्स लिव्स इन दैट रूम। उस कमरे में पिताजी रहते हैं, फादर लिव्स इन दैट रूम, इसका अनुवाद ऐसे होगा। टोटल ये जो सेंटेंस है सेम है, सब में पहले स्थान आया, सब में पहले स्थान आया, लेकिन इसमें और इसमें देयर का प्रयोग इससे नहीं हुआ, क्योंकि वाक्य में डेफिनिट नाउन दिया गया है। तो देयर का प्रयोग करते समय ध्यान रखेंगे जब डिफिनिट नाउन हो
तो उस सेंटेंस को हम देयर से नहीं बल्कि नाउन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि और डेफिनेट नाउन क्या होता है आप जानते ही हैं। अभी बताया गया है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो सब डेफिनेट नाउन होते हैं, निश्चित संज्ञा जिसको कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स होते हैं जिसके पहले अ और एन का प्रयोग होता है, नहीं होता है, उन्हें भी हम डिफिनिट नाउन कहते हैं। अगर कुछ और भी तरह के सेंटेंस ले लीजिए तो उसमें भी हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं, अगर उस सेंटेंस में इनडिफिनिट नाउन हो, डिफिनिट नाउन ना हो। जैसे उस पेड़ के नीचे एक लड़की मालूम पड़ती है। अब देखिए, उस पेड़ के नीचे एक लड़की मालूम पड़ती, आप देख रहे हैं उस पेड़ के नीचे स्थान आ गया, यानी देयर का जितना भी आप प्रयोग पढ़े हैं सब स्थान से ही प्रारंभ होंगे। और आप जानते भी हैं देयर या तो समय सूचक नहीं तो स्थान सूचक। उस पेड़ के नीचे एक लड़की मालूम पड़ती है, आप कहेंगे सर बताए हैं कि जब सबसे पहले स्थान आए तो देयर से ही प्रारंभ करते हैं। लड़की क्या है, एक लड़की भी हो सकती है, दो लड़की भी, पांच लड़की भी, 10 लड़की भी हो सकती है, या डिफिनिट नाउन नहीं है तो इसको हम देयर से प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे देयर सीम्स, पढ़ती है इंडिफिनिट में है तो यह जोड़ देंगे, देयर सीम्स टू बी अ गर्ल अंडर द ट्री। अब टू बी मतलब होना, नाउन का होना बताया गया, इसलिए सेंटेंस में टू बी का प्रयोग किया गया। देयर सीम्स टू बी अ गर्ल अंडर द ट्री। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में भी, इस तरह के सेंटेंस में भी हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्थान आया है। इस तरह से जितने भी स्ट्रक्चर आपको बताए गए इस सब में हम देयर का प्रयोग करेंगे यदि पहले स्थान आया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।